तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस समय है शाम का समय। शाम नहीं बोल सकते, हाँ शाम भी बोल सकते, रात भी बोल सकते। 6:30 पौने 7 का समय है। और मैं इस समय बना रही हूँ खट्टा मीठा आंवले का अचार। तो उसके लिए मैं ना आंवले को स्टीम करने के लिए रख रही थी। इस समय आंवले को स्टीम रख दूँगी और उसके बाद मैं जो है डिनर की तैयारी भी कर लूँगी साथ साथ। और जो शाम के काम होते हैं पेंडिंग डले हुए वो भी कर लूँगी। थोड़ा लेट हो जाती है, अभी ठंडा मौसम हो चला है। तो ठंडा हो नहीं चला है, काफ़ी ठंड पड़ने लगी हमारे यहाँ तो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। इससे मेरी भी हालत ख़राब है। हालांकि ठंड भी लग रही थी पर काम भी करना था मुझे, क्योंकि सुबह में ना इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बना ले। खाना बनाना, नाश्ता बनाना और घर के काम वाम करने में ही ना पूरा टाइम चला जाता है मॉर्निंग का। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। और दोपहर में ना थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है, क्योंकि पूरी तरीके से थक जाते हैं सुबह से उठे और फिर काम करना, घर का बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, खाना बनाना, इसी में ना पूरा टाइम चला जाता है। तो बिल्कुल भी ना मन नहीं करता कि दोपहर में कुछ किया जाए। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम। तो जो शाम का समय होता है ना, तो उसमें हम काफ़ी मतलब पेंडिंग काम कर लेते हैं, या कुछ बनाना हो तो कर लो, या घर की सफाई हो तो वो कर लो। और भी जो पेंडिंग काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं तो वो शाम में इजीली हो जाता है। और फिर जो तो थोड़ा और शाम हो जाता है तो मतलब जो रात का टाइम होने लगता है तो उस समय अपने डिनर की तैयारी कर लो। तो जो शाम है ना उसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो जो भी मुझे करना होता है ना मैं शाम ही चुनती हूँ, चाहे वो कुछ नया बनाना हो, चाहे घर का कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, डेकोरेशन का या सफाई का या कुछ भी अपना भी। तो ठंडी में अपना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने में वही ब्यूटी केयर आता है। और ठंडी में तो मेरा मुंह धोने तक का मन नहीं करता है रात में। शाम में धूप धूप में धो लेती हूँ मैं तो। और रात में भी बहुत ठंड लगती है और मुझे ना सर्दी भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं स्किप करती हूँ। तो बस ये अभी रात की ही तैयारी चल रही थी, दूध वगैरह पीने के लिए बना रही थी मैं। और ये कपड़े डले हुए थे, सुबह लाके यहाँ पर मतलब दोपहर में लाके यहाँ डाल दिया था। जो सुबह धूप आती है ना उससे सूख गए थे ये कपड़े सारे, तो यहाँ ला दिया। फिर मन नहीं किया, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इनको यहीं डला रहने दिया। सोचा बाद में कर लूँगी। तो अभी डले हुए थे, मैंने सोचा कोई बैठने ना आ जाए, इसलिए सामने के रूम को पहले साफ़ करने लग गई। कपड़े ले जाके बेडरूम में रख लूँगी। मुझे बेडरूम में बेड पे रख के कपड़े खड़ी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा सुविधा हो जाती है यहाँ पर। सोफे पे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, इसलिए सारे कपड़े ना मैं इधर बेड पे लेकर आ जाती हूँ, फिर घड़ी कर लेती हूँ। तो ये जो थे सुबह वाले कपड़े थे तो मैं इसको घड़ी कर लूँगी। और अभी और डले हुए बाहर उनको भी ले आऊँगी। सुबह वाले मतलब मैं बताती हूँ, कल शाम में ना मैंने कपड़े धोए उसको बाहर डाल दिया। टीन सेट के नीचे थे, मैं उनको अंदर लेकर नहीं आई। फिर जब सुबह में धूप निकली तो मैंने उसको धूप में कर दिया, क्लॉथ स्टैंड को उठाकर। धूप में वो सारे कपड़े सूख गए, तो मैंने उनको थोड़ी देर और मतलब कड़क धूप में छोड़ दिया, क्योंकि ये शाम में धुले थे, इनको धूप नहीं लग पाई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और इसको धूप में रहने देती हूँ, धूप लग जाए तो फिर मैं इन कपड़ों को घड़ी कर दूँगी। तो फिर इन कपड़ों को मैंने घड़ी करने के लिए वहाँ रख दिया, थक गई तो फिर नहीं किया। फिर अभी कर रही थी। और फिर जो सुबह में धोए थे तो वो मैंने अभी डाल दिए थे, अभी नहीं मतलब दोपहर में ही डाल दिए थे, जब इनको लेकर आई तब उनको डाल दिए। और कल सुबह तक मैं उनको भी रहने दूँगी, क्योंकि बिना धूप के ना मुझे मज़ा ही नहीं आता। सोचती सारे कपड़ों को अच्छे से धूप लगे, इसलिए डले रहने देती हूँ बाहर। तो पर सोच रही थी नहीं लाऊं पर पूरे सूख गए थे तो मैंने बोली डेली डेली अच्छा नहीं लग रहा है ये यहाँ पर। तो कल सुबह जल्दी डाल दूँगी नए वाले और इन लोगों को उठा कर रख लूँगी, सोच रही हूँ। अभी रात भी हो गया था और पूजा तो हस्बैंड करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं था। अभी घर पे थे वो, नहीं तो ड्यूटी पर होते हैं ना तब नहीं, मुझे ही करना होता है, तभी वो खुद ही कर लेंगे। और ये जो सारे कपड़े ना ले आऊँगी मैं करके सोच रही हूँ। और इनको धीरे धीरे खड़ी कर लूँगी, इनको भी करके रख लूँगी, फिर ये पड़े रहेंगे नहीं तो फालतू में, फिर वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। एक गए तो दूसरे कपड़े डले हैं, ऐसा ही होता रहेगा नहीं तो है ना। इसलिए इसको मतलब उठा करके अभी कर लूँगी। अभी ना हमारे आंगन का ना लाइट फ्यूज़ हो गया था। फ्यूज़ भी नहीं हुआ था, वो पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सा एकदम जल रहा था और थोड़ा नहीं भी जल रहा था, इस टाइप से हो रहा था। कुछ कनेक्शन वगैरह वीक हो गया होगा उसका, तो बस वही चेक कर रहे थे हस्बैंड। तो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था, बाकी सारी लाइटिंग तो जल रही थी, उसी को ऐसा क्यों नौटंकी आ रहा था पता नहीं। हम सोचे फ्यूज़ हो गया, पर उसको पास से दिखे ना तो उसमें थोड़ा सा लाइट जल रहा था, तो बस वही चेक कर रहे थे वो। और दूसरा भी लेकर आ गए थे लाइट लगाने के लिए। फिर देखा तो दोनों ही लाइट डिम डिम जल रहे थे, मतलब नया वाला भी पुराना वाला भी। तो मतलब कुछ वायरिंग का ही फॉल्ट था वहाँ पर। तब देखो ठीक करेंगे हस्बैंड।
और धीरे धीरे करके ना जो हमने दिवाली पे जो सरीजें लगाई थी, दीवार से चिपका कर लगाई थी, जो लटकती ना आजकल फैशन में है, लंबी लटकती है, नीचे गुच्छा लगा रहता है, आजकल फैशन में वो वाली, तो वही वाली लगाए थे। सस्ती भी आती है, 50-50 रुपए की थी फ्रेंड्स वो मतलब सरीज, तो वो ना धीरे धीरे करके ना फ्यूज हो गई। सस्ती वाली थी तो फ्यूज हो गई, तो बस उसको भी निकालने थे और ये बल्ब को भी ठीक करना था। दोनों ही काम चल रहे थे लगे लगे। कपड़े भी मैं उठा रही थी। हस्बैंड बोले मैं उठा देता हूँ, पर मैंने रहने दो, मैं उठा लेती हूँ, तुम अपना बिजली फिटिंग का काम कर लो, जो भी है, बल्ब लगाना हो या सीरीज निकालना हो अपना काम कर लो। उनके पास भी रहता ही काम, जैसा अपने पास रहता है वैसे उनके पास भी काफ़ी सारे काम होते हैं। अपने भी उनको दे दो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। थोड़ा रेस्ट उनको भी मिलना चाहिए करके मैं अपना काम खुद करने की कोशिश करती हूँ लगभग सारे। पर नहीं, हेल्प के लिए आ ही जाते हैं, बोल ही देते हैं, उतना ही बहुत होता है। फिर वो कपड़े भी ना मैंने उठा के रख लिए थे, घड़ी कर लिए थे। और अब मैं आ गई थी फिर से अपने आंवले को चेक करने के लिए। तो आंवला ना क्रैक होने तक पकाना था। मुझे इतने अच्छे से आता तो नहीं, अचार पर ट्राई किया था मैंने बनाने का, और पिछले साल भी बनाया था। पिछले साल वाला बहुत टेस्टी था, मतलब जितना आता है उतना बना लेती हूँ। और बाकी तो फिर देखते हैं ऐसा है वो तो अच्छे से क्रैक हो गए थे, मतलब अच्छे से ये स्टीम में ना स्टीम हो गए थे। तो बस इन लोगों को ना मैं तोड़ कर रख लूँगी और ये पानी में डाल दूँगी सिंक में। तो वो पाइप जो है ना साफ़ हो जाता है, थोड़ा गर्म पानी डाल दो ना उसमें। सिंक का जो पाइप होता है ना जो जाता है, स्मेल देता है कभी कभी, उसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते रहना चाहिए, इतना भी नहीं कि पाइप जल जाए। तो उससे ना काई वगैरह जो सड़ा हुआ खाना होता है पाइप से इजीली साफ़ हो जाता है और वो स्मेल करना बंद हो जाता है। तो जो खाने का जो रहता है ना पानी वगैरह, कभी कुछ उबाला, कभी कुछ उबाला इडली वगैरह बना लिया या कुछ भी नूडल वगैरह भी बनाया, तो उसके पानी को भी मैं यहीं से ड्रेन कर देती हूँ। उससे क्या होता है, उसका पाइप ना साफ़ हो जाता है, बास मारना बंद हो जाता है। और कभी कभी नहीं भी जिससे सब मौका मिलता है तो अलग से ही मैं केटल में पानी गर्म करके ना उसके पाइप में डाल देती हूँ। खासकर रात में डाल दो ना, अच्छा रहता है, क्लीन हो जाता है पूरा। या फिर फिनाइल डाल देती हूँ रात में, तो भी अच्छे से हो जाता है, मतलब बास वास नहीं आती है फिर उससे। नहीं तो ना पता है, अपन जब रात में खाना वाना कुछ नहीं रहता है किचन में बनाने का या कुछ भी काम नहीं करने का होता है और अपन लोग घर में सो जाते हैं, फिर जब सुबह उठ के किचन में जाते हैं ना और अचानक से नल चालू करते हैं तो इतना गंदा स्मेल देता है कभी कभी सिंक। इसलिए ना उसके लिए ये ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि मॉर्निंग में उसमें बास ना आए। दिन भर नहीं आती है पर तुरंत एकदम पानी जाता है ना तो स्मेल आती है। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो उसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ, तो साफ़ होते रहता है। हफ्ते में एक बार भी डालो ना तो भी क्लीन रहता है, स्मेल नहीं करता है। तो बस ये आंवले तो मैंने निकाले थे, उसको छील कर रख लूँगी एक तरफ। और ना अभी पास्ता चढ़ा रही थी, पास्ता चढ़ा दूँगी, डिनर में पास्ता बना लूँगी। और पास्ता सोच रही हस्बैंड बना ले तो बेस्ट रहेगा, तब तक मैं अपना अचार का काम कर लूँगी। तो मैंने उनसे कहा है बना लेते हैं, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं, हेल्प कर देते, बोला ना बना देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो अभी ना वो मेरे साथ ये वाली हेल्प कर रहे थे कि आंवले को छील रहे थे। आंवले को छील करके सुखा लेंगे, तो सुखाएंगे मतलब थोड़ा बहुत, तो जैसे हवा वगैरह लग जाए, जैसे फ़ैन एन की थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ी सी उसकी नमी कम हो जाए, तो उससे वो लॉन्ग टाइम चल पाता है। इतना लॉन्ग नहीं चलेगा क्योंकि मैं मतलब 1 किलो मेरा आंवला था, तो मैं आधा किलो खट्टा वाला बना लूँगी, आधा किलो मीठा वाला बना लूँगी, तब कितने दिन चलता है ना। ज़्यादा दिन तो चलाना नहीं होता है, पर मान लो बच गया तो वो ज़्यादा दिन टिके रहे, इसलिए उसको थोड़ा सा उसकी नमी को जो है ना थोड़ा कम करने के लिए उसको थोड़ा सा सुखा दूँगी। तो बस तोड़ तोड़ के रख लूँगी। तोड़ना ज़्यादा इजी नहीं था क्योंकि गरम गरम था एकदम, मुझे दूसरे काम भी करने थे और इसको अभी ही निपटाना था, नहीं तो ये मॉर्निंग भर रखा रहेगा, मतलब रात भर रखा रहेगा, सुबह में दूसरा काम रहेगा तो रखा रहेगा, फिर मतलब कल शाम में बन पाएगा। इसलिए मैं सोच रही इसको आज ही मैं निपटा दूँ। तो पहले मतलब पहले तो ना मैं सारा की सारा मीठा ही बना रही थी। फिर हस्बैंड बोले सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हो, हमारे लिए नहीं, क्योंकि वो मीठा खाएंगे नहीं, उनको खट्टा वाला ही पसंद है जिसमें नहीं होता है मिठास, गुड़ वगैरह। तो मैंने चलो ठीक है, आधा आप लोग आपके लिए बना देती हूँ, आधा बच्चे और मेरे लिए बना देती हूँ। हम लोग मीठे ही खाते हैं, उनके लिए खट्टा अचार होता है। तो बस लौंजी बोलते हैं ना जिसको, मीठी वाली होती है लौंजी होती है, जो खट्टा वाला होता है ना वो अचार होता है। तो ये गुड़ डाल के ना लौंजी जैसा बना लूँगी, बड़ा टेस्टी लगता है आंवले का ये लौंजी जो होता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और इसकी रेसिपी तो बहुत इजी है, अगर आप पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना था तो मैं बना रही थी फटाफट।
आधा आधा, और आधा आधा करके बना लूँगी फटाफट। तो पहले मीठा वाला बना रही थी, मीठा वाला बन जाएगा फिर खट्टा वाला बना लूँगी। उसके बाद मैं डिनर की तरफ देख रही थी, तो कहा तो था हस्बैंड को बनाने के लिए, उबालने के लिए तो रख दिया था मैंने पास्ते को। उबल जाएगा तो फिर देखते, अगर वो बोलेंगे ठीक है, ये तो 2-3 मिनट लगेगा मुझे बघारने में, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग तैयार ही थे। मतलब इसके साथ साथ मैं उसकी भी तैयारी करते जा रही थी, डिनर की भी, और सोच रही थी मैं ही बना लूँ तो बेस्ट रहेगा, क्यों बोलना, फालतू परेशान करना है ना। पर क्या है, इसको बनाने में टाइम हो जाएगा सोच रही थी, फिर बच्चे को भूख लग जाएगी, दोनों तरफ दिमाग चलता है ना। इसलिए आज मैं लेट हो गई थी, नहीं तो ना 5-4 बजे से बनाओ ना तो अपना ऊपर ही काम भी हो जाता है, जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना वो भी हो जाता है, और घर के डिनर का काम भी हो जाता है, और जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है। पर लेट हो गई थी, थोड़ा सा आलस सा आ गया था, और हस्बैंड घर में रहता है ना, तो चाय पानी पीने में, बात करने में, सब चीज़ों में ना टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि अपन को ये वाला काम करना था, वो वाला काम करना था, टाइम ही नहीं निकल पाते। तो मेरा ना मीठा वाला लौंजी तैयार हो गया था, मतलब मीठा अचार तैयार हो गया था आंवले का। अब खट्टा अचार, मतलब खट्टा मीठा आंवले का अचार बहुत टेस्टी लगता है, जो कि मैंने बनाया, और ये टेस्ट करवाने के लिए मैं गई थी कैसा लग रहा था उसकी ग्रेवी, और काफ़ी अच्छा, मतलब गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी जैसी थी उसमें। फिर ना मैं खट्टे वाले अचार की तैयारी करने लगी थी, तभी पे ना मैंने जीरा, अजवाइन, काली मिर्ची ये सब भूंज रही थी, और भूंज करके ना इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। फिर जब ग्राइंड हो जाता है ना तो इसको मिला लेते हैं अचार। बहुत ईजी है, मतलब आंवले का अचार बनाना ना काफ़ी ईजी है, और टेस्टी भी बहुत लगता है। थोड़े दिन में रख दो ना, जैसे सरसों के तेल को थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डालो, और कुछ टाइम ना थोड़ा धूप दिखा दो, और धूप दिखाने के बाद में जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ दूध गर्म करने कहा था मैंने हस्बैंड को, तो उन्होंने गिरा दिया दूध, टेबल भी गंदा कर दिया, मतलब मेरा साथ साथ काम बढ़ गया। अगर मैं दूध गर्म करती तो मुझे टेबल नहीं साफ़ करना पड़ता, तो अब दूध भी गिर गया, टेबल भी साफ़ करना पड़ेगा, मतलब काम बढ़ गया। उतनी देर में मैं दूध ही गर्म कर लेती तो बेस्ट रहता। ऐसे ही होता है, कोई नहीं। पर यहाँ फिर मैं वापस अचार डालने आ गई थी, उधर हस्बैंड को थोड़ी 2-4 बातें सुना दी, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई, मेरे को भी ठंड मिल गई मतलब। तो ठीक है, इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल लिया, इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। लगभग सबको ही आता है अचार, इसलिए मैंने अचार रेसिपी इसमें शेयर नहीं करी, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध अचार है, आंवले का अचार मौसम में हर कोई डालता है, तो सबको पता है, इसलिए मैंने इसका शेयर नहीं किया, और मेरे को इतना दमदार बनाती भी नहीं हूँ। तो नॉर्मली जैसा मुझे आता है ऐसा मैंने बना लिया, रख लिया। कुछ सालों से मैं ऐसा ही बनाती हूँ, और कुछ सालों से ही बना रही हूँ, नहीं तो बाकी तो मैं घर से ही मंगा लेती थी या आ जाता था। तो अभी ये मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं खाते हैं घर पे अचार, ज़्यादातर मूल का ही खा लेते हैं, अभी नींबू का ज़्यादा खाते हैं, आंवले का थोड़ा कम खाते हैं। उस हिसाब से मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग और हेल्थ के अकॉर्डिंग ही इसको खाना पड़ता है, ऐसा है, मतलब पड़ता है, मतलब अरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसको खा लो, बस ये है रीज़न इसको बनाने का और इसको खाने का। बाकी इतना कोई पसंद नहीं करता है घर में। इसका मीठा वाला लौंजी ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो वाली नहीं करते, खट्टी वाली तो मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था। अब तो दोनों अचार मेरे बन के रेडी हो गए थे, और बर्तन आप देख सकते कितने सारे जमा हो गए थे, बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे। तो करूँगी, अब क्या करना है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बनाओ और दुनिया भर के बर्तन निकल आते हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है। पर कोई नहीं, बर्तन भी पूरे मांज के रख लूँगी, और पास्ता तो मेरे हस्बैंड बना ही रहे हैं, तो दोनों ही काम लगभग मेरा हो गया, ये मान के चलो। तो मैं सोची गैस स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ, पास्ता ना इंडक्शन पे बनाएंगे, तो गैस को ना पूरा साफ़ करके रख लूँगी तो बेस्ट रहेगा, मॉर्निंग में काम आ जाएगा करके। तो गैस स्टैंड छोड़ दूँगी, साफ़ कर लूँगी, और पास्ते की रेसिपी, मतलब पास्ता जो है हस्बैंड बना लेंगे। तो मैं इधर बर्तन साफ़ करने लग गई थी, पूरे बर्तन फटाफट 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 मांज लूँगी, तो मेरा सिंक भी खाली हो जाएगा, और मॉर्निंग में यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, और गैस भी मतलब मेरे को साफ़ मिलेगा जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी तब। अब सिर्फ पास्ता खाने के बर्तन निकलेंगे, जो डिनर होगा ना उसी के निकलेंगे, तो उसको भी मैं जब खाना हो जाएगा उसके बाद में मांज लूँगी। क्या खाना खाने के बाद घूमने का रीज़न रहता है, पर ठंडी में ना घूमने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं काम के ज़रिए ही थोड़ा टाइम बिता लेती हूँ कि खाना खाया अभी तो थोड़ी देर बाद हम लेटें, या थोड़ा चलना फिरना या खड़े रहना हो जाता है, तो ऐसे ही बर्तन वगैरह मांज के टाइम पास कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो बस यही मेरे बर्तन कंप्लीट होते हैं, और कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक।